हमारे गुरुदेव भगवान के साथ जो अत्याचार हुआ है, खुली चुनौती है योगी आदित्यनाथ तुमको। बसंत पंचमी पर नवाबगंज के प्रसिद्ध दंडी आश्रम में जनेऊ संस्कार कार्यक्रम एवं भव्य विशाल भंडारे का आयोजन संपन्न। महात्माओं ने पीठाधीश्वर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी के मामले में भी अनेकों टिप्पणियां करीं। कानपुर के नवाबगंज स्थित श्री अद्वैत विज्ञान मठ दंडी आश्रम में प्रतिवर्ष की भांति बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर जनेऊ संस्कार का कार्यक्रम एवं विशाल भंडारे का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में अनेकों साधु संत महात्माएं उपस्थित हुए। यह आश्रम शंकराचार्य भगवान जी का प्रचलित आश्रम है। यहाँ पर दूर दराज से भक्तगण आते हैं। आश्रम में समय समय पर अनेकों धार्मिक आयोजन हुआ करते हैं। समय के अनुसार आश्रम का विस्तार होता गया है। इसी दौरान कार्यक्रम में एकत्रित हुए अनेकों संत महात्माओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए माघ मेले में ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के साथ घटित घटना को और पुलिस प्रशासन द्वारा इस तरीके से ब्राह्मणों का अपमान करना बड़ा ही निंदनीय कार्य बताया और बताया कि इस घटना से संत समाज को ठेस पहुंची है। सभी साधु संत महात्माओं ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए सरकार पर निशाना साधा। अब सनातन काल में ये जो देखने को मिल रहा है, हंसी का पात्र बन रहे हैं। हाँ, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब मैं अपने महामंडलेश्वर योगी जी पहले गोरखनाथ मंदिर के महंत है या मुख्यमंत्री है, मेरा प्रश्न है। इसलिए पहले वो सनातनी है, हमारी बिरादरी के है, हमारे दशनामी अखाड़े के है। गोरखनाथ की आत्मा की शांति के लिए मेरा उनसे निवेदन है कि पहले वो महामंडलेश्वर गोरखपीठ के स्वीकारे। और बांकुम में जो हो रहा है, शिखा उखाड़ी गई, पकड़ करके घसीट करके मारा गया, 15-15 साल के बच्चों को मारा गया, शंकराचार्य जी के साथ हुआ। इससे किरकिरी हो रही है, सनातन धर्म बारिश हो रहा है। योगी जी पहले प्रथम महामंडलेश्वर थे, है, आज भी है। इसलिए इस बात को स्वीकारते हुए सम्मानपूर्वक शंकराचार्य जी का स्नान करा रहे। इस तरीके से आज हमारे पूज्य परम शंकराचार्य जी का जो अपमान हुआ है, भूखे प्यासे वो गंगा जी के तट पे बैठे हुए हैं, स्नान नहीं किया। अगर सबसे ज्यादा दुख है तो हमारे दशनामी संप्रदाय के जो साधु संत जिन्होंने धारण किए हैं संन्यास, उन्हें कितना दुख होगा। क्योंकि आने वाले समय में जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या ऐसी स्थिति परिस्थिति का सामना हमें करना पड़ेगा। आते हुए समय पे जो संस्कार हमारे उम्र के नवयुवक संत लेंगे, उन्हें एक भय का सामना करना पड़ेगा। मैं शासन प्रशासन से एवं योगी आदित्यनाथ जी से प्रार्थना एवं विनती करूंगा, इस तरीके से कम उम्र के जो संत है उनके हृदय में क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरीके से जब सनातन धर्म की मर्यादा मान को आप खराब करेंगे, जो कि इतने उच्च उपाधि और पदवी में बैठे हुए हमारे शंकराचार्य जी महाराज, जो उनके निर्देश अनुसार हम सभी साधु संत चलते हैं, जो दिनचर्या का अनुपालन करते हैं, वो भी शंकराचार्य अनुपालन ही उन्हीं के द्वारा आज हम अनुपालन करते हैं। इसलिए हमें बहुत कष्ट है और हमारे जैसे जो भी हिंदू सनातन को मानने वाले हैं उन सभी को कष्ट है। मैं चाहता हूं सरकार जल्द से जल्द ऐसा कोई निर्णय ले जिसमें हमारे पूज्य शंकराचार्य जी महाराज वहां से हटें और सभी सनातनियों को खुशी की अनुभूति हो। जय जय श्री राम। हमारे गुरुदेव भगवान के साथ जो अत्याचार हुआ है, खुली चुनौती है योगी आदित्यनाथ तुमको। तुम गोरक्षपीठ के संत हो। अगर संत और ब्राह्मणों ने राज पर बैठालना सिखाया है तो राज की कुर्सी से उतारना भी सिखाएंगे। और शर्म आती है हमें तुम्हें यह शब्द कहने के कि तुम गोरक्षपीठ के संत हो। नहीं हो, धिक्कार हो, ठाकुर ही नहीं हो, दोगली संतान हो, शंकर वर्ण हो। तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, हो ठाकुर नहीं हो सकते। तुम गोरक्षपीठ में बैठे हो, शर्म खाओ। गोरक्षपीठ का संत गौ की रक्षा करता है। और आल भारत में नहीं, आल वर्ण में अगर बीफ का निर्यात होता है तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा। तुम संत हो, गौ की रक्षा करोगे? हमारे भगवान ने स्वयं कहा है, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तुम्हें गोरक्षपीठ का संत कहने में शर्म आना चाहिए लोगों को। और 27 नजदीक आ गया है। पूरे उत्तर प्रदेश का संत और ब्राह्मण भुना पड़ा हुआ है भाजपा
तू इस कदर रहेगी जिनसे आज कांग्रेस भटक रही है दर दर, तू है किस चक्कर में। अन्यथा जितनी जल्दी हो सके हमारे गुरुदेव भगवान से जाके नतमस्तक हो जाओ और उनको से सम्मान गंगा स्नान कराओ। जय हिंद, जय भारत। अनंत श्री गुरु सिद्ध पूज्यपाद ज्योतिर्पीठाधीश्वर हमारे पूज्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ में जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि इससे हमारी सनातन की छवि धूमिल हो रही है। ये हमारा ऋषियों का देश है और संतों का देश है, जो कि सनातन से हमेशा हमारे यहाँ जो ऋषि मुनि राजा जितने भी होते रहे हैं वो ऋषियों के आधार से ही काम करते रहे हैं। लेकिन आज ये एक संत होकर के और एक संत के साथ में ऐसा हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। श्री अद्वैत विज्ञान मठ दंडी आश्रम, जो कि शंकराचार्य भगवान का एक प्राचीन आश्रम है, अति प्राचीन स्थल है। और आज यहाँ पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ बालकों का उपनयन जनेऊ संस्कार होता है प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी के पावन अवसर पर। और उसमें आज ही के दिन यहाँ पर जो मंदिर बने हुए हमारे दंडी आश्रम के अंतर्गत जो उद्धार हुआ था, और आज ही के दिन इस पुण्यतिथि में यहाँ नवीन मूर्तियों की दिव्य सुंदर प्रतिष्ठा हुई थी, जैसा कि आपने दर्शन किया है। और इस साथ साथ जैसा कि आप लोगों को विदित होगा, माघ मेला के पावन अवसर में हमारे पूज्यपाद परम आराध्य जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वर सरस्वती जी महाराज जी के साथ में जो प्रशासन के द्वारा दुष्कृत्य किया गया है, वह अक्षम्य अपराध किया गया है। और उसके उपलक्ष्य में भी आज हम लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है और विरोध में उनके ये भी आयोजन का एक मुख्य उद्देश्य हमारा ये भी रहा। और इसमें पूरे भारतवर्ष में सारा साधु समाज, हमारा सन्यासी गण और भी 10 नामी गिरी पुरी भारती तीर्थ वन पर्वत अरण आश्रम सरस्वती सभी महात्मा और उदासीन बैरागी सभी इस शासन के दुष्कृत्य से बहुत दुखी हैं और आवेशित हैं, क्रोधित हैं। और उन्होंने क्रोध में आकर के हमारी बहुत सी महात्माओं ने राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को अनाप शनाप जो का बहुत कुछ बोला भी है, विरोध में भी बोला है। और ब्राह्मण समाज भी बहुत नाराज है, क्योंकि हमारे ब्राह्मण बटकों की यति सन्यासियों की दंड को अपमान किया गया और चोटी उखाड़ी गई, खींची गई, और वो जूतों से लातों से जो मारा है वो बहुत ही अक्षम अपराध किया है। इसे हम लोग कभी क्षमा नहीं कर सकते हैं और इसका परिणाम क्या होगा आने वाला समय बताएगा। महाराज जी, शंकराचार्य जी महाराज ने मौनी अमावस्या का स्नान त्यागा, उसके बाद आज बसंत पंचमी का भी त्यागा कि प्रशासन जब तक उनसे क्षमा नहीं मांगेगी सरकार तब तक वो स्नान नहीं करेंगे। इस विषय में संत समाज क्या कहना चाहेंगे? संत समाज आज पूरे चारों पीठों के शंकराचार्य, अभी अभी हाल ताजा समाचार उनको प्राप्त हुआ है, चारों पीठों के शंकराचार्य का समर्थन है महाराज श्री को। सब एक हो गए हैं और एक मंच पर आ गए हैं। और इतना ही नहीं, अभी अभी हाल समाचार प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंच गए हैं और वो क्षमा याचना भी मांग रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि मैं कार्रवाई करूंगा, जिन्होंने ये दुष्कृत्य किया है उनको दूंगा, ऐसा प्रशासन ने आश्वासन दिया है महाराज श्री को।